बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम और करम से हम बिल्कुल ठीक हैं गाइस। सो अल्लाह का नाम लेकर आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जनाब। और सामने ये देखें जी, ये हैं जी गधे जो कि जा रहे हैं जनाब, और बंदे जो है ना वो गधों के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, पूरा रोड ब्लॉक करके जा रहे हैं। सुबह सुबह फर्स्ट टाइम ही जो है ना वो गधे नज़र आ गए गाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मैंने ले ली है जी। अम्मी जान जो है वो बैठी हैं जनाब घर पे, उनको उठाना है यहाँ से और उनको जो है वो गाँव की तरफ लेके जाना है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। फाइनली हम लोग फैमिली को लेके जनाब जा रहे हैं अपनी खाला के घर मिलने के लिए। मेरी जो अम्मी जान है उसकी जो है ना वो 8 बहनें हैं। नामी जो है ना अम्मी जान है, माशाल्लाह नाना जान ने बड़ी हिम्मत की थी, बड़ी हिम्मत। ओए क्या हुआ उम्मे हानिया? ये है जनाब मेरी भांजी, और सबसे पहली भांजी है मेरी गाइस। सारे भांजे हैं, सारे लड़के हैं। क्या हुआ आपा, क्या हुआ? ये है जनाब हमारे साथ मोहम्मद ज़ुहैब, जिसको फ्रंट सीट नहीं मिली जी। ज़ुहैब को फ्रंट सीट नहीं मिली, और ये पीछे बेचारा बैठ के कहता है मेरा कोई फ़ायदा कह नहीं है यार, मेरे को फ्रंट सीट नहीं मिली। और ये है जी मोहम्मद खुबैब जो है, कौन सी क्लास में वो खुबैब? 9th में। ये भी मेरा भांजा है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी 3 सिस्टर्स हैं, और हर सिस्टर में 3 लड़के हैं। इनमें है ना? हाँ। और अभी जो है ना हमारे ख़ानदान के अंदर लेडीज़ अभी आना स्टार्ट हुई, नहीं तो सारे के सारे लड़के हैं, सारे के सारे तकरीबन। बस ये 2 जो है ना बेटियाँ हुई हैं, एक जो है वो एक बहनोई के यहाँ हुई है, दूसरे के यहाँ हुई है। सो माशाल्लाह से तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अभी हम लोग जिनके घर जा रहे हैं उनकी भी माशाल्लाह 6 7 कज़न है, 8 कज़न है। तो एक कज़न ने मुझे बोला था कि ज़िशान भाई मसात में तेरे नाल बने इंडोनेशिया। कज़न ने बोला कि मैंने आपके साथ जाना है जी इंडोनेशिया, तो उसको लेने जा रहे हैं। कज़न को जो है ना बातचीत की है मैंने, उनका पासपोर्ट जो है प्रोसेसिंग में है, और इंशाल्लाह जैसे पासपोर्ट उनका तैयार होके आ जाएगा तो उनको भी हमने साथ लेके आना है इंडोनेशिया में। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब तो दुबई ने भी जो है वो वीज़े बंद कर दिए, और हमारे जो इलाके के लोग हैं यहाँ के एरिया, काफ़ी सारे जो एरिया दुबई ने बैन कर दिए। उसकी वजह ये थी कि लोग लोन लेके भाग जाते थे दुबई से, दुबई जैसे मुल्क को भी चूना लगा जाते थे। तो अभी इस वजह से जो है ना अभी रास्ता एक ही बचा इंडोनेशिया, जो कि वो भी जिस हिसाब से जा रहे हैं ना लोग, वो भी बंद ना कर दे। मुझे इस चीज़ का भी डर है कि वो भी बंद ना कर दे इंडोनेशिया वाले, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से वो लोग जो है इन्वेस्टर्स को वेलकम कर रहे हैं इंडोनेशियन। मैरिज के लिए भी वो कुछ नहीं कहते, शादी के लिए भी बड़े लोग जा रहे हैं, एम्बेसियों में जाते हैं आगे पीछे, तो कोई इतना मुश्किलात पेश नहीं आती। और लोग अच्छे हैं, असल इस्लामिक कंट्री है, खाना पीना हलाल, हर चीज़ जो है वो अच्छी मिल जाती है। और सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, PR मिल जाता है, यानी कि वहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है। पासपोर्ट जो है वो इंडोनेशिया का वो काफ़ी पावरफुल है। 96 कंट्रीज़ है मेरे ख्याल से जो वीज़ा अराइवल है। बहरहाल उसकी जो पावर है ना पासपोर्ट की वो अच्छी है, यानी कि इंडोनेशियन पासपोर्ट की। तो बहरहाल बहुत सारे लोग जो है बिज़नेस के घर से भी जाते हैं और मैरिज के घर से भी जाते हैं। ये जो कज़न है ये जा रहे हैं फ्रीलांसिंग पे। उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यूँ समझें कि एंड लेवल के पढ़े लिखे हैं। यूँ समझें कि सारा कुछ ही लगा दिए, गाय भैंस बकरियाँ पढ़ाई पे, और 16 तालीम है इनकी, और जो है ना साथ में ऑटोकेड का डिप्लोमा किया हुआ है, टाइपिंग का, और काफ़ी सारे जो कोर्सेज है जो इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। सो पाकिस्तान के अंदर 25,000 रुपये काम कर रहे थे। जो सीधी बात है मैं वही बताऊँगा, 25,000 पे वो काम कर रहे थे। 25,000 क्या चीज़ है, क्या रकम है, आप खुद मुझे बताएं। 25,000 रुपये से 3 गुना ज़्यादा तो बिजली का बिल आ जाता है यहाँ पे। तो इस वजह से जब मैंने उनको इंडोनेशिया के बारे में बताया, माहौल के बारे में उनको बताया मैंने, तो उनके वालिद साहब जो कि पुराने जहन के मालिक थे वो भी मान गए, और उन्होंने बोला कि आप हमारे बच्चे को ले जाएँ। और जाहिर सी बात है जब उसको लेके जाएंगे तो हर चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि हाँ भाई पाकिस्तान में वो बेचारे के कैसा सिस्टम था, पाकिस्तान में उसको कितनी परेशानी थी, यानी जो उसने तालीम हासिल की थी उसको पूरा रिवार्ड नहीं मिल रहा था। और इंडोनेशिया में भी देखते हैं जाके कि इंडोनेशिया के अंदर भी उसके साथ जो है ना वो क्या होता है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़े लिखे बंदे के लिए, क्या स्कोप है वहाँ पे।
फ्रीलांसिंग आप इजीली कर सकते हैं भाई। और इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने वीज़ा भी बाकायदा फ्रीलांसिंग का खोल दिया है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो मतलब बिज़नेस नहीं करना चाह रहे, उनके लिए फ्रीलांसिंग का वीज़ा खोल दिया है जी। कोई मुश्किल ही नहीं, साल का वीज़ा लग जाता है। आप अपना बैंक अकाउंट खोलो, लाइव टिकटॉक शॉप चलाओ, ई कॉमर्स का काम हो गया, प्रोडक्ट सेलिंग बाइंग का, और बहुत सारे काम हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है गाइस। और अभी करंटली रिसेंटली जो सिचुएशन है, लोग हमेशा ढूंढते हैं मुखलिस बंदा, कि हमें कोई अच्छा बंदा मिल जाए जो सही गाइड कर दे। वो लोग बेचारे तरले कर रहे होते हैं, मिन्नतें कर रहे होते हैं। सो इस वजह से मैंने फिर जो है वो असिस्टेंट हायर कर लिया। यहाँ पे भी रजिस्टर कर लिया, वहाँ पे भी मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है। और वहाँ पे ना कंपनी का जो नाम होता है ना, वो PT से स्टार्ट होता है, पैते। यानी कि पैते जो है ना, वो कंपनी को ही कहते हैं इंडोनेशिया के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, और वहाँ पे मेरे उस पर रजिस्टर्ड है। यानी कि मेरा PR है, जो PR अल्हम्दुलिल्लाह मिली हुई है वहाँ की मुझे, इंडोनेशिया की। यानी परमानेंट जो है रेसिडेंसी मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप लोग भी जो है बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस भी कर सकते हैं इंडोनेशिया के अंदर। और मैरिज वाले जो हजरात हैं मैरिज भी कर सकते हैं, शादियाँ कर सकते हैं। अम्मी जान मेरी कहती है सारों की शादियाँ करवाई जा रही है इंडोनेशिया में। अम्मी जी तीसरी शादी की इजाज़त है। अम्मी कह रही है अभी, हाँ दूध रहे हैं। अम्मी कह रही है 2 तुम्हारी बीवियाँ ही काफ़ी हैं। अम्मी जान को मैसेज उर्दू में आना स्टार्ट हो जाती है, दोनों के, बड़ी के मैसेज आना शुरू, छोटी के मैसेज। अब उनको तरीका आ गया ना, तो सारी शिकायतें जो है, डायरेक्ट कंप्लेन जो है वो अम्मी के यहाँ आती है। यानी कि जब भी कोई शिकायत हो तो अम्मी को लगाती है कि ज़ीशान ने जनाब आज मेरे पास नहीं आया, आज उसने ये बोला, आज उसने ये। मैंने कहा आप 3 हो जाएंगी तो माशाल्लाह से। और तीसरी शादी की ऑफ़र भी आ चुकी है जी। खातून है जी, यतीम है, और वालिद साहब जो है 5 साल हो गए फौत हो चुके हैं। और वो जो है वो शॉप चलाती है, छोटी मोटी शॉप जो है ना, एक गांव का इलाका है इंडोनेशिया के अंदर, वहाँ पे। तो उनको तो सारा पता है ना इनका, बीवियों का। तो उन्होंने बोला है कि आप और कितनी करोगे। मैंने कहा मिसाल के तौर पे अगर मैं चौथी भी कर लूँ तो आपको मसला तो नहीं होगा। वो कह रही नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी माँ ने भी बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जब इस्लाम ने इजाज़त दी है 4 शादियों की तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। मतलब है कि कहने का मकसद है कि वो तो कन्फर्म नहीं है कि मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि वहाँ पे मतलब है कि लोग इतना ज़्यादा एक इस्लाम को फॉलो करते हैं कि कम से कम जो है ना उनको इतना ख्याल है, इन चीज़ों का पता है कि हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है, मर्द कर सकता है 4 शादियाँ या इस तरह। तो नसीब हर कोई अपना अपना खाता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह से नज़दीक पहुँच गए हैं गाइस उनके घर के। और उनका इलाका जो है वहाँ पे सर्विस बहुत कम होती है, सिग्नल नहीं आते। तो सारे कज़नों से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मिलाएंगे। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे प्यारे कज़न हैं हमारे जी, बड़ी प्यारी बड़ी ही खूबसूरत फैमिली है इंशाल्लाह से। लेकिन इधर उनके यहाँ तो सर्विस तक नहीं है इंटरनेट की, तो वो बेचारे ऑनलाइन क्या काम कर सकेंगे। और आए दिन तो पाकिस्तान में फायरवॉल लगाया होता है, नेट बंद होता है। एक व्हाट्सएप चलाने के लिए भी VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है गाइस। सब्सक्राइब कर लें। हेलो मेहानिया, इनका नाम है जो मेहानिया, और इनका काम है जीरोना। मम्मू क्या वे, क्या मसला है क्या वे? ये कौन है बैठी था देखा हैं, ये कौन बैठी थे? वही जी नहर का इलाका, ये साथ में नहर जा रही है। और तकरीबन कितना भाईजान कितना टाइम रह गया? 5 मिनट लग सकते पहुँचे। अच्छा 5 मिनट लगेंगे। हमारे कज़न थे, बेचारे का एक्सीडेंट हुआ था इसी तरह के जो सुमूर के दरख्त है ना, वहाँ पे बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। तकरीबन 2 साल, कितने साल तहर दती आई? 3 साल पर 3 साल जो है ना वो इलाज चलता रहा। रीढ़ की हड्डी टूट गई थी ना, तो ज़ख़म हो गए पूरे जिस्म पे, पूरी बॉडी पे गाइस। लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए जी। आमीन इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे दिल के मालिक थे। वो आमों के बागात इधर होते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो वो हमेशा से मतलब कि क्रेटों की क्रेटें भर भर के इधर उधर भिजवाते थे हमारे घरों में, इधर उधर। इंशाल्लाह कितना खूबसूरत इलाका है गाइस, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इलाका है। और यहाँ पे मज़ा भी आ रहा है वैसे। अम्मा जी माजरत, अम्मा जी तो अच्छा जेड़ा थोड़े खा दे तो टप्पा ही बने। ओ काला कुत्ता खड़ा है सामने। गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल बड़ी कमाल की होती है। ज़रखेज़ इलाके, दरिया इनके पास लगता है। ये कौन सा इलाका है? दरी
29,000। कौन सा इलाका है? ये दड़ा है। दड़ा, हाँ दड़ा कहते हैं इसको जी, दड़ा। ये है जी मस्जिद, माशाल्लाह खूबसूरत, इन्होंने खुद बनवाई है जनाब, हाजी अब्बा ने बनवाई है जी। क्या नाम है हाजी अब्बा का? अल्लाह बाशिक। हाजी अल्लाह बाशिक साहब ने मस्जिद बनवाई है, बड़ी प्यारी खूबसूरत। ये मेरा मसाद खड़े थी अगो, कहीं मंजी चले ना खड़े, मेरा मसाद जड़ा है। इन्होंने बदखें भी रखी हुई हैं, भैंसें भी रखी हुई हैं, दुनिया का सारे जानवर जो है इन्होंने माशाल्लाह रखे हुए हैं। हाँ मसाद तेरी खैर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मसाद? ठीक है, तबीयत से ठीक है मसाद? फिट है जी। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं जनाब कज़नों के पास, और माशाल्लाह ये इतना पढ़ा लिखा बच्चा जिसका मैं जिक्र कर रहा था ये है माशाल्लाह, ये अब काम कर रहा है बच्चा जो है वो गाय को जो है ना चारा डाल रहा है। क्या हाल है मसाद? ठीक हो? सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। इनका नाम है जी मोहम्मद अदनान, और ये है जी मोहम्मद दिलावर इनका नाम है माशाल्लाह। और इसी लड़के की मैं बात कर रहा था, ये मेरा कज़न है, और इंशाल्लाह इसको साथ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है जुल्ले मसाद मेरे इकट्ठे फुल टाइम देख सही, इतना प्यारा बच्चा खराब थी गया था। ये देखेगा, इस पसीना चेक करें, मेहनत कर रहे। क्या टोका कपड़ घा कपड़ गया है? अच्छा माशाल्लाह। वो कह रहे मैं पहले नहा लूं। मैंने कहा आफ्टर और बिफोर की बनाएंगे ना, पता चले ना कि कितना अच्छा लड़का था और क्या से क्या हो गया। एजुकेशन दे बारे थोड़ा दसो तो, क्या एजुकेशन? बाद में बाद में दसे सो। अस्सलाम वालेकुम मसाद। मसाद हर बंदा मेरे को इंडोनेशिया दे विच भाई तू मसाद मसाद क्यों लाई वदे। उन्हें को ये पता है नहीं मैंने मसाद बहुत ज्यादा है ता वास्ते। मसाद माशाल्लाह हुणे स्कूल वाले ते हुण मंच को बदेंदा पे जी। मेहनती बाल है। हाँ माशाल्लाह मेहनती बाल है। क्या हाल है? ठीक हो मसाद? तबीयत से ठीक है? मसाद तेरा तो कद मेरे को नहीं बता। ठीक है, क्या खाना खड़े हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। मसाद कैमरे पूरा नहीं आंदा। माशाल्लाह बहुत बड़ा कद है इसका, बहुत बड़ा, मेरे से भी बड़ा कद हो गया इसका। अच्छा माशाल्लाह। मसाद केड़ी क्लास है मैं? मैट्रिक, FA, FSC 11-12 जी। अच्छा माशाल्लाह FSC पहुंच गया वे। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। मंच क्या दिए यार, मंच तेरी है। हुश 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 हुश। तुम कौन हो? मैं मोहम्मद जुहैब। हाँ अपना इंट्रोडक्शन कराओ। हाँ हाँ क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास? 6 क्लास में पढ़ते हैं। हाँ, कजन कह रहे एक ही ट्रक भरो सारों को उधर ले जाओ। अच्छा मसाद टोटल कितने थी वैसे? नहीं इतना ही जगह दे तो जेड़े सारे जो हमारे पूरे कजन्स हैं वो टोटल कितने? 12-13 ना? 13 मसाद है, 12-13 टोटल। 30-35 माशाल्लाह। हिकी निकी ठेका मुके ने इंडोनेशिया नाल ना उड़े ही सारे घेन जुलते। हाँ बूटी का नाम क्या है? अच्छा ये बड़ा प्यारा है। इसका यार मुझे बीज दे देना वापसी पे ना। ये जनाब बबरी सरेकी सरेंदनी को बबरी, ये बबरी लगाई हुई है बबरी। चलो जी पौधे हैं इनके घर में, मासी के घर में। ये असील मुर्गा और ये जनाब अंगूर की बेल लटक रही है। ये कज़न का शौक है जी असील मुर्गे पालना। ये देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह। वाओ बहुत ज़बरदस्त। खरगोश और मतलब कि हर चीज़ दुनिया की इन्होंने घर पे रखी हुई है। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं खरगोश गाइस। ये देखिए वाओ सो क्यूट। बैठे हुए हैं। ये है जी चकोर, सफ़ेद चकोर हैं जी। और ये देखें माल्टे चेक करें जी। घर के अंदर जो है ना ये मिठड़ियाँ हैं, मेरे ख्याल से नींबू हैं या नब्बोए हैं या मिठड़ी हैं। और ये आम का पौधा जी घर के बिल्कुल सेंटर में।
और ये है जनाब मेरे मसाद का घर, जो बेचारा परदेसी है और प्रदेश में रहता है जी। ये उनका घर है। फ़ौजी साहब हैं जनाब, मोहम्मद इरफान इनका नाम है। इरफान भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वो घर में नहीं है जी। गाइस हम लोग मछली लेने के लिए जा रहे हैं। ये है जी मेरे कज़न आम साथ में मच्छी गिनन हम लोग जा रहे हैं मछली लेंगे। अब देखे इस लड़के को, अभी ये नहा धो के माशाल्लाह यार क्या फ़र्क पड़ा है। तो जनाब जुहैब जो है हमारे साथ जाएगा, खुबैब, जुहैब। और दरियाई मछली जो है ना बड़ी कमाल की होती है यहाँ पे। तो हमारा इरादा है कि मछली का इंशाल्लाह। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सारे बैठ गए जी गाड़ी में। मसाज सीट बेल्ट बांध लो और दुआ शुआ पढ़ लो। नज़दीक है यहाँ पे। दरी है 29,000 दरी यहाँ पे मशहूर है। अच्छा वो छोटा मसाद था मेरे ख्याल लाहौर गया था आमरे में। हाँ और मैं मास्टर शरीफ तो एक दफ़ा फ़ोन किया ना, मैं कि वो निकला मसाद कितना हुआ कि लाहौर गया था आमरे में। तो हमारा एक बड़ा प्यारा कज़न है, उनके वाले साहब जो है ना माशाल्लाह से वो थोड़े से अजीब ज़हनियत के मालिक हैं, ओल्ड माइंड के। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा कज़न को मिलते चले जाते हैं। मैंने कहा किधर है? वो घर में बैठा था। कहते वो मुल्तान है अपना, लाहौर है वो आमरे में आम देने के लिए गए हुए हैं। जनाब मछलियाँ और मछली वाली जगह पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ने ऑलरेडी पैक करवा लिया जी मछली, दरिया की मछली। ये दरियाई मछली है बाकी पक्की क्या हाल है? अच्छा चलो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो वापसी पे फिर और भी लेके चलेंगे। अच्छा कज़न जो है ना सारे अभी शाम हो चुकी है, अभी नमाज़ पढ़ी हम लोग ने तो तसल्ली से जो है ना बैठो जी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा दूर था लेकिन दरियाई मछली जो है वो लेके आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जान और खाला जान जो है वो मिल के पकाएंगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये है गाइस मछली और ये है जी रोटियाँ देसी हमारी। माशाल्लाह सुबह का जो है खाना लगी है। हेलो वालेकुम सलाम जनाब। सुबह का नाश्ता जो है वो तैयार है और पाकिस्तान का नाश्ता भी आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही तगड़ा किस्म का होता है। सुबह का नाश्ता ही सुबह का खाना होता है और दोपहर और शाम 3 टाइम, मतलब ये मसला सारा रोटी था। ये जो शख्स नहीं है जिसके ये है जी हमारा मसाद, हमारा कज़न जो कि माशाल्लाह आर्मी के अंदर हैं और इस टाइम जो है ना ये परदेसी हैं और ये इन्हीं का रूम है और इन्हीं की दावत थी लेकिन वो ख़ुद यहाँ पे नहीं है। सो इनकी हमें बड़ी कमी महसूस हो रही है। मोहम्मद इरफान जो है इनका नाम है। माशाल्लाह से इनका रूम जो है वो हमें बहुत पसंद आया है और ये वीडियो जो है ना बैग में तो भेजूँगा। जिशान भाई शादी की दिखड़े भेज दो भाई, कहने भेज दो उनको। ये सेज देखेंगी ना, ये सजा हुआ कमरा देखेंगे ना डर जाएंगी वो। चूरी है गाइस, चूरी तो सबको पसंद होती है ना। हम लोग कहते थे ना आ मिठू चूरी खा, आ मिठू चूरी खा। ये है गाइस चूरी, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो खाऊंगा जी चूरी ताकि खांसी और ज़्यादा लगे जी। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से खाना वगैरह खा लिया है हमने और मेरे जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा ये प्रैंक था। मेरी जो है ना यहाँ पे कोई शादी नहीं है, मैं तो वापसी भी जा रहा हूँ। सो गाइस ये जो है ना मेरे कज़न हैं तो वो होते हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, जो है ना वो जॉब करते हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर। सो ये उन्हीं का रूम था, वही आप लोगों को मैंने दिखाया है। शुरू में तो मेरी वाइफ जो है ना दोनों यही समझेंगी कि भाई इसने शादी जो है ना वाकई में उधर कर ली है, जो वो थंबनेल देखेंगे। क्योंकि मैं उनको डरा रहा था, 2-3 दिन से लड़ती है ना आपस में, तो मैं उनको डरा रहा था। मैंने कहा कि भाई अगर तुम लोग जो है ना वो
इस तरह सुलह नहीं करोगी तो फिर मैं पाकिस्तान में कर लूँगा, मैं उधर नहीं आऊँगा। तुम उधर लड़ती हो, मुझे भी परेशान करती हो, मेरा उधर काफ़ी काम है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी क्या नाम है तेरा? मोहम्मद जुहैब। हाँ, मच्छी खा दी, सही लगी मच्छी? जी हाँ, फेट ही मच्छी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जुहैब ने जी आज दरिया की मच्छी खाई है, दरिया की। इधे आके लुकदा मैंने, बताओ ना आप। पता नहीं कौन सा दरख्त है। हर किस्म के। हाँ, हर किस्म के। आम भी। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ, आम है जी आम। ये कज़न है जनाब, ये रात जो है ना गए हुए थे, अभी वापस आए हैं। और ये जनाब हैं इरफान के भाई हैं ये, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था। और दिलावर के भी ऐसे ना, दिलावर के सबसे बड़ा भाई कौन है? इरफान है, उसके बाद दिलावर है, उसके बाद आप है। माशाल्लाह जी। ये तोता हमारे पास आ गया उड़ता उड़ता। ये तोता है जी मेरे कज़न का, और ये उड़ता उड़ता हमारे पास आ गया। मिट्टू 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 मिट्टू, तुम्हें यूट्यूब पे देख रहे हैं मिट्टू को। जुहैब ने मिर्चें खिलाई हैं इसको, मिर्चें खवाए नहीं? जी खा गए वाला। ये क्या देखा थे बस तला छड़ गए थे हैं? मिर्च लगी बेटी डाढ़ी वाला खान दे दो वाला खांड खवाई है। अच्छा, इसने पहले मिर्चें खिलाई हैं तोते को, उसके बाद फिर मीठा खिला दिया। मिट्टू 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 का नाम क्या है? तोते का नाम क्या है? मिट्टू मशरूम। अच्छा, बस मिट्टू से दे देना। बिल्कुल, बस सिर्फ मिट्टू, सिंपल। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। गाइस, इन्होंने कभी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई ना, तो ये कह रहे हैं कि इनको शर्म आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, बड़ी अच्छी फैमिली है, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। और इनका इलाका जो है वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ी ही ग्रीनरी है इस इलाके में ना माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेहमान नवाजी का दिल से। सो गाइस, अभी हम लोग निकलने लगे हैं जी वापसी, और इसी के साथ ही आज के व्लॉग का भी इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।